कितने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर? वहाँ जी वहाँ तो दो तो 250 बच्चे हैं। अच्छा, जी, 250 बच्चे जी, पढ़ते जी। हैं। तो दर्जा कहाँ तक रहता है? हैं दर्जा 5 तक है। और वो क्या नाम यो नाजर कुरान है, हिफ्ज़ के भी हैं बच्चे। इसके साथ में जी, नाजरा जी। भी कलमे के बगैर दुनिया से रुखसती में चला गया, बिना कलमे के चला गया, फिर उसके लिए ना नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कोई अमल काम नहीं कोई आया। अमल काम नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए इस बुनियाद को, इस कलमे को इतना मजबूत करना है ताकि जब हम दुनिया से रुखसती पाएँ उस वक्त हमें एक कलमा याद रहे। बेशक। एक बात और जानता हूँ मैं, जी। जितनी भी मज़हब की जितनी भी काम है, वो गैर मुस्लिम वाला धर्म हो, ईसाइयत का धर्म हो, या फिर वो सरदारों वाला धर्म हो, इस्लाम हो, जितने भी धर्म दुनिया के अंदर है, वो बिना एक दूसरे से है ना, इसमें चंदा दिए बिना नहीं चला करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ। न्यूज़ चल रही है, बिल्कुल। कुछ ख़ास बात? बस बैठे टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, न्यूज़ में तो कोई ख़ास बात मिली है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो पढ़ना शुरू किया है। अच्छा, शुरुआत की, चलिए माशाल्लाह अच्छा है। अच्छा, पढ़े लिखे भी होंगे माशाल्लाह, अखबार न्यूज़ लेकर रखा है, अच्छा है माशाल्लाह। तो दरअसल हम आपको थोड़ा समझा देते हैं, हम मुसलमानों से बात करते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग। जी। मनसा रहती है ये कि मुसलमानों के अंदर बेदारी पैदा हो। कर ले बात कुछ कर लिए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ठीक है, अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आइए आप भी यहाँ जाइए थोड़ा सा, या इस साइड जाइए, आप इस साइड यहाँ जाइए मेरे साथ भी। अब माशाल्लाह सही रहेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम। और आपका भाईजान? मोहम्मद वाजिब। मोहम्मद बाजी। चलिए माशाल्लाह, बता तो हम चुके हैं कि इस्लाम के मुताल्लिक बात करते हैं। अच्छा, मुसलमानों की जो इब्तिदा होती है वो होती है कलमे के साथ में शुरू, वो सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बड़े खूबसूरत अंदाज से माशाल्लाह आपने कलमा पढ़ा है। और ये कलमा तय्यबा है जिसके है ना इस्लाम की बुनियाद इसी कलमे पर है। क्यों चाचा? बिल्कुल सही है। अगर बंदे की ये भी कलमा याद ना हुआ या इसके अंदर मिस्टेक रही तो उसको संवारना निहायत ज़रूरी है। क्यों जी? जी। और कितना ज़रूरी है? जैसे इंसान के लिए ना सांस ज़रूरी है, ऐसे इंसान के लिए कलमा ज़रूरी है। अगर कोई इंसान मसलन नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता है, ज़कात नहीं देता है, तो एक ये अलग गुनाह होता है। अल्लाह इसको माफ़ करे, बेहतर है माशाल्लाह, वो बेहतर है। वो माफ़ करने वाला है, बेशक। वो रहमान और रहीम भी है। बेशक। लेकिन अगर कोई बंदा इस कलमे के बगैर दुनिया से रुखसती में चला गया, बिना कलमे के चला गया, फिर उसके लिए ना नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कोई अमल काम नहीं आएगा। कोई अमल काम नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए इस बुनियाद को, इस कलमे को इतना मजबूत करना है ताकि जब हम दुनिया से रुखसती पाएँ उस वक्त हमें एक कलमा याद रहे। बेशक। तो इससे चाचा मायने क्या है इसके, इस कलमे के मायने आपको नहीं खबर है? बताना पड़ेगा। आप बता दें। मैं ध्यान नहीं है, वरना बता देता मैं आपको। हाँ माशाल्लाह, कोई मसला नहीं। हम आपको बेदार करने के लिए आए और आपको जलील करने के लिए आए। हमें समझने का भी तो मौका मिलेगा ना। आप हमें क्या समझा रहे हैं? जो हमें नहीं पता वो आप बता के जा रहे हैं। जी जी माशाल्लाह। और ये कुरान का फरमान अथर है। कुरान में फरमाया गया कि नबी जी तुम मुसलमानों को समझाते रहिए, बेशक। ये समझाना मुसलमानों को नफ़ा देगा, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल तो सही कलमे के मायने होते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद बात। नहीं, बेशक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। बेशक वो अल्लाह के रसूल है वो अल्लाह के और रसूल। आखिरी नबी। वो अल्लाह के रसूल। बेशक बेशक। ये बात हो गई। अच्छा, जैसे हम पॉइंट वाली बात कर लेते हैं, और जो इंसान के रोज़मर्रा काम आने वाले हैं, अगर जो सवाल तो बहुत सारे रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो बंदे के ज़रूरी होने हैं वो पहले हैं, और जो इसके अलावा इल्म है वो बाद में है। अच्छा, हम नमाज़ पढ़ते हैं 24 घंटे में, कितनी नमाज़ें होती हैं? 5। कितनी नमाज़ें होती हैं? पाँच। कौन कौन सी? फजर, जी जी जोहर, जी असर, मगरिब, इशा। 5 नमाज़ें होती हैं। हाँ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्र है खुदा का। आज तशरीफ लाए हैं? हरियाणा से अच्छा, किस लिए? रसीद काटने के लिए सिद्धे में। अल्लाह आपको इसके अंदर आमीन बड़ा आमीन अजर दे, इनाम। आमीन आमीन आमीन। ये थोड़ी सी मैं आपसे बात कर लेता हूँ बल भैया, थोड़ी सी। जी जी, मैं आप इनसे बात कर लेता हूँ। दरअसल अच्छा, जो आप ना माशाल्लाह काम कर रहे हैं, जी ये छोटा काम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचा काम है। और लोगों से मांगना, जी। क्यों आप किस लिए मांग रहे हैं? अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह के लिए। और जो देने वाले लोग हैं, हैं
जो लोग देने वाले हैं उनके अंदर भी इखलास होना चाहिए, अल्लाह की तरफ से होनी चाहिए। वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हैं। हाँ, अल्लाह की तरफ से होनी यानी कि चाहिए। हमारी जो चाहत है ये है कि बंदा अल्लाह बंदे से राज़ी कैसे हो जाए, वो हाँ, अल्लाह बंदे से राज़ी कैसे हो जाए वो। वो तो अच्छे काम करने से, नेक अमाल करने से, नबी के तरीके पर चलने से। तो ये भी तो नेक काम ही है। हाँ, नेक काम है ये, इससे बेहतर नेक काम क्या होगा। ऐसे भी तो काम है। क्यों। अच्छा मैं एक बात और जानता हूँ, मैं जी। जितने भी मज़हब की जितनी भी काम है, वो गैर मुस्लिम वाला धर्म हो, ईसाइयत का धर्म हो, या फिर वो सरदारा वाला धर्म हो, इस्लाम हो, जितने भी धर्म दुनिया के अंदर है, वो बिना एक दूसरे से है ना इसमें चंदा दिए बिना नहीं चला करते हैं। जी कुछ लोग आप पर एतराज़ भी करते हैं। जी, करते हैं जी, करते हैं कुछ करते हैं। ऐसा आपके पास में कोई हादसा पेश आया है। ना ना, कोई ना, बर्दाश्त करते हैं हम उसको। जो कोई बुरा भला करता है हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त कर लेते हाँ, ये माशाल्लाह। हैं। जी जी। अच्छा इसमें कुछ लोग नुकसान ये कर रहे हैं कि जो जिसका हक नहीं है, कुछ लोग वो भी मांगने वाले चल दिए, हाँ, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता जिन्हें हम फ्रॉड कह सकते हैं। है। जी जी जी। उनका मदरसा नहीं है, जी, जी, जी। उनकी कोई संस्था नहीं कोई है, संस्था नहीं है। उनके कोई यतीम बच्चे कोई नहीं नहीं। पढ़ाते हैं वो। जी, जी, जी। लेकिन अगर रसीदी छपवा कर हाँ, डुप्लीकेट रसीदा छपवा दो, जो है ना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से। अच्छा, बहुत बहुत हैं ऐसे भी तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम दोगे। हैं। ऐसे लोगों को क्या पैगाम दोगे ताकि जो हमारे 10 रुपये जो हम जा रहे हैं, 20 जो हम दे रहे हैं, जो हम अल्लाह के नाम पर सदका ज़कात दे रहे भाई हैं। ऐसा है, मतलब जो है ना, जब अल्लाह ने दिल दिया, दिमाग दिया, सोचो समझो, इंक्वायरी करो, वो देखो क्या नाम है, सफारतनामा देखो, फ़ोन नंबर देखो, उसके बाद फिर जो है ना अल्लाह के रज़ा देखभाल कर दो, पैसा कहाँ से है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, देख कर दो। ये माशाल्लाह बड़ी पॉइंट की बात कही जी है जी जी। कि जो हम दे रहे हैं, हाँ। यानी कि ये समझ लीजिए ये सदका ज़कात जो इमदाद हम कर रहे हैं, हाँ, ये देख ना कर दो। ये बीज की तरह है। जी 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 जी, अगर देख कर दो। हम अपने बीज को ऐसी जगह डाल जी, देंगे जी। जहाँ ज़मीन इस काबिल नहीं है, बिल्कुल। तो हमारा बीज कभी नहीं पैदा होने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं बिला तहकीक के। पैर में लगे देते हैं, बिना लेकिन तहकीक करो, हाँ, तहकीक ज़रूर। तहकीक करो। चलिए माशाल्लाह, बाबा ने बड़ी खूबसूरत बात बताई है जी, कि हम जी। जो देने वाले हजरात हैं वो इस बात को ख़ास नज़र जी। रखें कि हम तहकीक के बिना न दें। जी जी। और तहकीक में सबसे पहले आते, अच्छा तहकीक किस तरीके से करें, वो कहते हैं कि ऐसे ही है, तहकीक का मतलब क्या तरीका होगा। तहकीक क्या तरीका होगा, मतलब उस पर जो है ना वो सफारतनामा देखो उसको, अच्छा अच्छा, ये जो जिम्मेदार होगा मस्जिद का, मदरसे का, वो अपनी तरफ से जो है ना सफारतनामा देगा। उस सफारतनामे पर उसकी फ़ोटो भी होगी, उसका मोबाइल नंबर होगा, रसीद उस पर चढ़ी होंगी, और सफारतनामा उससे देख कर दो। हाँ हाँ, जी इस तरीके से तहकीक करके बंदे को जी, जी, जी। अल्लाह के नाम पर देना हाँ, चाहिए। जी, जी। लेकिन अच्छा कुछ लोग यूँ समझते हैं कि यार 10 रुपये के चक्कर में कौन इतनी चक्कर में पड़ेगा, हाँ, बहुत से हैं। 10 रुपये दे रहे हैं मुझे, जी, जी, जी। इतना लंबा टेंशन कौन पालेगा। हाँ, ये तो है, ये तो है। होता नहीं ऐसा? सोच लेते हैं। लेकिन हम देने वालों को, वो लेने वालों को भी ये ख्याल रखना चाहिए, जी, जी। हम जिसके लिए ले रहे हैं ऐसा ना हो कि हमारा बड़ा नुकसान हो जी, जाए। जी। चलिए माशाल्लाह, थोड़ा हम भी कर लेते हैं, हिस्सा ले लेते हैं। ये हमारी तरफ से आपके लिए हदिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो इसमें मेरे है मदरसे का। आप कहाँ से अच्छा, मेरे लिए आपकी आप रख लीजिए, हम मदरसे वाले देते हैं। मदरसों में कह रहे मदरसों नहीं, में मेरे कोई लिए बात जो नहीं। मिला। ये हमारी मदरसे की तरफ से ले लीजिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान की माल की हिफाजत फरमा, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमा। आज आपको जो है हज उम्रा करने की तौफीक दे दे। माशाअल्लाह, बहुत खुश नसीब है बाबा एक माशाअल्लाह। और बड़ी बात मुझे जी, याद जी, आती जी। है, लो। जैसे हम जिस बंदे ने आपको पैसे दिए, जी। कुछ लोग रसीद नहीं लेते हैं, हाँ, आप उन्हें क्या कहेंगे। उन्हें देते नहीं ना, तो दो वो उधर से दो उनको, तो देना हाँ। ज़रूरी है। देना ज़रूरी है, रसीद दो। अगर नहीं दी और वह उसके पास रहेगी रसीद हो, तो मतलब उस रसीद को जो है ना हिसाब से जो है ना उसको कट मारो उसमें रसीद में, और किसी मस्जिद में रख दो, वहाँ अलग से रख दो, मस्जिद में रख दो। यानी कि हर तरह के चौकन्ना रहना चाहिए बंदे को। हाँ, जो मान लो देने आपने वाले- रसीद नहीं ली, जी आपने रसीद नहीं ली, जी, जी। इसको जो है ना यहाँ से कट मारो जी, जी। और मस्जिद में रख, हाँ, हाँ, ताकि हाँ। ताकि मुझे पता लगे कि ये रसीद लग गया, इसमें कट मारो और मस्जिद में टांग दो, रख दो वहाँ। चले, अल्लाह हाँ। आपकी मेहनत को कबूल हाँ, फरमाए। आमीन, आमीन। अच्छा कितने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। वहाँ जी, वहाँ तो दो तो 250 बच्चे हैं। अच्छा, जी, जी, 250 बच्चे जी, जी, पढ़ते हैं। तो दर्जा कहाँ तक रहता है। हाँ, दर्जा 5 तक है, और वो क्या नाम, वो क्या नाम, यो नाजर कुरान है, हिफ्ज़ के भी हैं बच्चे। इसके साथ में नाजरा भी जी है। जी जी। अच्छा हिंदी इंग्लिश भी पूछे, हाँ, हिंदी भी है। वो भी बहुत ज़रूरी जी, चीज़ जी, है। जी, है हिंदी ना, हमारे मदरसे जी, इस चीज़ से महरूम है। जामिया कुव्वतुल इस्लाम मदरसे का नाम, जामिया कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम। जी जी। और ये जो हरियाणा में किस जगह पड़ता है। ये यमुनानगर, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। हाँ, जिला यमुनानगर, ये पोस्ट ऑफिस अमादलपुर, यमुनानगर, हरियाणा। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, और कुछ बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हम अपने दोस्तों से ये बात ज़रूर कहेंगे
कि जिस भी हम चीज़ को हम अल्लाह के नाम पर सदका दें तो इस तरीके से ऊपर रसीद मिलती है आपको। रसीद के बिना कोई महरूम ना रहे। अगर आपने रसीद लोगों को जो हमने पैसे दिए हैं उस रसीद को हम ज़रूर लें, उसका अदब करते हुए उसे कहीं अच्छी जगह पहुँचा दें ताकि आपके पैसे सही और सेफ़ हो सके। भैया थोड़ी सी और बात कर लेते हैं माशाल्लाह। जी साहब। जी सर। माशाल्लाह बाप हमारे बड़े बुज़ुर्ग आ गए थे, उनका एहतराम इसलिए ज़रूरी था कि वो जाने वाले थे। बेशक। अब तो माशाल्लाह हम और आप तो बैठने वाले हैं, अब रुके हम फिर बात कर सकते हैं, तो शुरू करें। बिल्कुल। अच्छा, कलमे का मैंने आपको बताया था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आखिरी आखिरी में। आखिरी। नमाज आपने बताई थी 5, जी। उनमें सबसे पहले फजर, जी। ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। अच्छा, ईशा की नमाज़ के अंदर रकातें कितनी होती हैं? 17। माशाल्लाह, बिंदास। अच्छा, जो नमाज वितर होती है वो कौन सी नमाज में होती है? ये होती है ईशा में। ईशा की नमाज में, माशाल्लाह। अच्छा, एक दुआ पढ़ी जाती है वितरों के अंदर, उस दुआ क्या नाम है? वो नाम नहीं मैं बता पाऊँगा क्योंकि उसका मुझे पढ़ता हूँ लेकिन वो नाम नहीं मेरे ध्यान है। नाम नहीं याद आ पा रहा है। चलिए, कोई मसला नहीं। जो हमारे ऑडियंस से सवाल हम उनसे करेंगे, जो ईशा की नमाज़ के अंदर हम वितरों के अंदर दुआएं पढ़ते हैं, उस दुआ क्या नाम है? ये आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के ज़रिए से हम तक ज़रूर पहुँचाइए। अच्छा, मिल के कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। जो हमारे मुस्लिम भाई है, आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? अब पैगाम तो ये है कि भैया आप अपने काम से काम रखो, किसी के मामले में दखल अंदाजी ना करो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, अपना काम करो। चलिए, 5 वक्त की नमाज़ एक बहुत बड़ा अरकान है इस्लाम का। किसी का दीन जिंदा नहीं रह सकता है जब तक वो बंदा नमाज ना पढ़े, इसलिए अपनी नमाज़ों को एहतमाम के साथ मुकम्मल तौर से अदा करना चाहिए। अल्लाह सुबहाना मुझे और आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।